आज जिस सच्चाई से हमारा वास्ता हो रहा है, उस सच्चाई के साथ हम सब कोई जुड़े हुए हैं। इसलिए यह सवाल बहुत गहरा है, बहुत जरूरी है। क्या नफरत की सियासत और नफरती बोल के सहारे ही अब अपने आप को चमकाने की पूरी कोशिश चल रही है? भारत का संविधान वैसे तो देश के हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। बोलने का अधिकार इसलिए ताकि हम अपने विचारों को बिना डरे सामने रख सकें, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। लेकिन यही संविधान हमारी बोलने की आजादी पर अंकुश भी लगाता है, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता या फिर सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी बात बोलने की आजादी संविधान नहीं देता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलने के संवैधानिक अधिकार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि संविधान में बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का उदाहरण देश के सामने है, जिनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश में नफरत की जो आग फैली थी, उस आग में हैदराबाद से पेट्रोल छिड़का गया है। इस खबर में दरअसल 4 किरदार हैं। पहले तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया। दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो अक्सर अपने शो में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं। और उनके साथ खड़े होने वाला एक गैंग भी है जो उनके सहयोग में हमेशा खड़ा रहता है, और उनको शायद उस वक्त हिंदू देवी देवताओं पर जब वो ठहाके लगवाते हैं तो उससे ऐतराज नहीं होता। तीसरा है सर तन से जुदा गैंग, जिसने टी राजा के बयान के बाद एक बार फिर से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। और चौथे हैं तेलंगाना में कांग्रेस के सचिव राशिद खान, जिन्होंने विधायक टी राजा के बयान पर भड़काऊ टिप्पणी की है। आज हम देश के माहौल को बिगाड़ने में इन चारों किरदारों की भूमिका का डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम साफ कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज ऐसे किसी भी बयान की निंदा करता है जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता हो। तो पहला किरदार है टी राजा का, जो तेलंगाना में बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने एक्शन ले लिया है, उन्हें निष्कासित कर दिया है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत का श्रेय उनको ही जाता है, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना एक वीडियो रिलीज किया, जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। हालांकि इनके शब्दों को हम आपको नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वो टिप्पणी अभद्र है। और हम बार बार कह रहे हैं, किसी संप्रदाय विशेष को अगर इन बातों से तकलीफ हो तो ऐसे शब्दों पर हमें परहेज रखना ही चाहिए। इसी वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियां की थी। हम आपको टी राजा का बयान बार बार हम कह रहे हैं नहीं सुनवा सकते, क्योंकि एक जिम्मेदार टीवी न्यूज चैनल होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों को हम प्रमोट ना करें। लेकिन वीडियो में टी राजा की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनके विचार कितने उग्र हैं। यहां हमें यह भी जानना चाहिए कि बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान का बैकग्राउंड क्या है। आखिर वो किस बात पर इतने खफा हो गए कि ये विवादित बयान दे दिया। इसकी क्रोनोलॉजी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर है। रविवार को मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में एक शो किया था। टी राजा ने इसे लेकर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो शो के सेट को आग लगा देंगे, लेकिन मुनव्वर फारूकी को परफॉर्म नहीं करने देंगे। जिसके बाद टी राजा को पुलिस ने ही घर में नजरबंद कर दिया था। जिसके बाद टी राजा सिंह ने मुनव्वर के खिलाफ कॉमेडी नाम से एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने फारूकी और उनकी मां के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। उसी वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से टिप्पणी भी कर दी थी। टी राजा के विवादित वीडियो को यूट्यूब ने बैन तक कर दिया था, लेकिन तब तक वीडियो जंगल में आग की तरह फैल चुका था। विवाद की शुरुआत होते ही टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन टी राजा के तेवर नहीं बदले। वो अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और हम एक बार फिर से आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पूरी जो उन्होंने वीडियो को अपलोड किया था, उसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में वार किया गया। इस बात का अंदेशा जताकर ये पूरा विवाद सामने खड़ा हो गया। అందుకోసం చెప్పినా దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేసినా ఈ వ్యక్తి ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేయండి అంటే వినలే. కేటీఆర్ గారు వినలే. ప్రొడక్షన్ పెట్టి ఆయన ప్రోగ్రామ్ చేయించినారు.
చూద్దాం ఇంకా ఏమవుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ముందు నుంచి ఒక మాట, ఫస్ట్ ధర్మం, దాని తర్వాతనే రాజకీయం. ఇప్పుడు నా పైన ఏమవుతుంది, కేసు అయితే బుక్ అయింది, అరెస్ట్ చేస్తారా, జైలుకి పంపిస్తారా, ఏం చేస్తారు, ఐఎమ్ రెడీ, అన్నిటికీ రెడీ. నా ఒక్కటే ఒక కళ, ఒక్కసారి धर्मम गुరించి चावाले। टी राजा को शाम को कोर्ट में पेश किया गया और शाम को उन्हें जमानत मिल गई। पहले खबर आई कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन ये खबर गलत निकली। बाद में कोर्ट ने टी राजा को जमानत देकर तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं किया गया है, जो कहती है कि किसी आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत ना दर्ज कराई गई हो। साथ ही पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले आरोपी के खिलाफ विश्वसनीय जानकारी जुटानी चाहिए। कोर्ट में क्या क्या हुआ? आज कोर्ट में राजा सिंह साहब को अरेस्ट करके लाया गया है। उसके बाद में उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है और पुलिस वालों ने ये दरखास्त लगाई है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भिजाया जाए 14 दिन की। मगर हम लोगों ने अरनेश कुमार का जजमेंट कोर्ट किया है 41 सीआरपीसी के अंडर तहत, जिसमें ये कहा गया है कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले उसको नोटिस दी जानी चाहिए, उससे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सीख करना चाहिए, जब अगर वो नहीं देता है तो उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसीजर पुलिस वालों ने नहीं फॉलो किया है। कल रात में एफआईआर रजिस्टर हुई, आज सुबह उनको घर से अरेस्ट कर लिया गया, बुलाराम में रखा गया है, फिर उनको यहाँ पे लाके प्रोड्यूस कर दिया कि इनको रिमांड में भिजाओ। तो हमने जज साहब को समझाया ये जजमेंट और ये असंवैधानिक है, इसके तहत इनको छोड़ा जाए। ये पुलिस वालों ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो जज साहब ने समझकर उन्होंने उनको रिमांड ही रिटर्न कर दिए, अरेस्ट भी नहीं हुए, वो रिमांड को रिटर्न कर दिया है 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पे। वैसे बीजेपी विधायक टी राजा को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। उनका इतिहास ही एक खास समुदाय के खिलाफ नफरती भाषा बोलने का रहा है, जिसकी वजह से वर्ष 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें तब बैन कर दिया था। तेलंगाना के गौश महल सीट से विधायक टी राजा ने वर्ष 2018 में भी अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 16 पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले हैं और 9 मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने के हैं। इसके अलावा उनके ऊपर आगजनी, दंगा समेत कई तरह के गंभीर आरोप पहले से ही लग चुके हैं। हम आपको टी राजा के पुराने विवादित बयानों की एक टाइमलाइन भी बताते हैं, जिससे उनके एक खास समुदाय के प्रति नफरती सोच का पता चलता है। अप्रैल 2022 में हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उन्होंने भीड़ से जो राम का नाम ना ले उसको भारत से भगाना है के नारे भी लगवाए थे। वर्ष 2021 में बीजेपी विधायक टी राजा ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के आयोजन पर कहा था कि गौमाता की रक्षा के लिए वो किसी को भी मारने या खुद मरने के लिए भी तैयार है। सितंबर 2020 में टी राजा ने एक और हेट स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों को गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने तब भारतीय मुसलमानों को भी गद्दार बताया था, जिसके बाद फेसबुक ने उन्हें डेंजरस इंडिविजुअल बताकर बैन कर दिया था। अगस्त 2018 में टी राजा ने बीजेपी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वो ईद पर गाय की बलि देने वालों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। फरवरी 2018 में उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच में एक चुनावी रैली में बयान दिया कि अगर कोई हिंदू आरएसएस ज्वाइन नहीं करता तो वो असली हिंदू है ही नहीं, इसलिए वो देश की सेवा करने के काबिल नहीं है। वहीं अप्रैल 2017 में टी राजा ने वंदे मातरम को लेकर कहा था कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते उन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। खुद को घोर हिंदूवादी कहने वाले बीजेपी विधायक टी राजा का इतिहास ऐसे विवादित बयानों से भरा हुआ है, जिसको लेकर पहले कभी बीजेपी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन नुपुर शर्मा के केस में बैकफुट पर आई बीजेपी को टी राजा ने एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया। बीजेपी ने टी राजा के बयान से फौरन पल्ला झाड़ लिया। टी राजा को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया और बीजेपी ने राजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया और 10 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।
हमारा मानना है कि टी राजा ने जो कहा वो गलत है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कम से कम उन्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए थी। वैसे माफी तो फारूकी जैसे लोगों को भी मांगनी चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करके अपनी कॉमेडी शो की टीआरपी बढ़ाते हैं और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ देते हैं और उनके साथ एक लेफ्ट लिबरल जो धड़ा है वो खड़ा हो जाता है और लगातार पीठ पर हाथ ठोकते हुए ये कहता है कि देखिए, बोलने की आजादी का माहौल उड़ाया नहीं जा रहा है, वो तो सिर्फ अपनी भावनाओं को रख रहे हैं और एक कलाकार के दृष्टिकोण पर कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति की यही आजादी दूसरों को भी मिली हुई है। बीजेपी विधायक टी राजा अपनी सफाई में मुनव्वर फारूकी के हिंदू देवी देवताओं पर बयान को निशाना बना रहे हैं और अपने बयान को उसी का बदला बता रहे हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, टी राजा के बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जो कहा वो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। लेकिन टी राजा के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया एक खास समुदाय की तरफ से हुई है वो भी सही नहीं है। टी राजा के बयान से नफरत का जो माहौल बना वो तेजी से फैलता चला गया और फिर इसमें एक नया किरदार जुड़ गया, सर तन से जुदा करने वाला वो गैंग। टी राजा के बयान के खिलाफ सोमवार रात से ही हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और सर तन से जुदा करने के नारे भी लगातार सुने जा रहे थे, जिसमें सर तन से जुदा करने से जुड़ा गैंग अब दोबारा एक्टिव हो गया। उनके पास ऐसा मौका मिल गया। टी राजा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भीड़ ने विवादित नारे लगाने भी शुरू कर दिए। ये नारे तब लगे जब टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था। टी राजा ने जो कहा वो सही नहीं था, लेकिन सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या ये सही है? ऐसे ही नारे नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद भी लगे थे, जिसका नतीजा क्या हुआ ये देश ने देखा और भुगता भी।